श्री गुरुवे नमः। पौराणिक युग के समस्त ऋषि और मुनि जो थे वो गृहस्थ थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना द्वारा जिस तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की थी वह इन दिनों अब तक हजारों वर्षों के भीतर भी उपलब्ध नहीं है। किंतु लाहिड़ी महाशय ने गृहस्थ आश्रम का आजीवन पालन करते हुए तथा सरकारी सेवा में कार्यरत रहकर पेंशन प्राप्त करने तक और अंत में प्राइवेट नौकरी करते हुए भी इन सब के बीच साधना द्वारा जिन सब प्रत्यक्ष अनुभूतियों एवं दर्शन श्रवण आदि के माध्यम से जिस आध्यात्मिक जगत का अंधान किया वह निसंदेह इस युग में अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं है। सप्तमी तिथि मंगलवार को इस देव शिशु ने घुर्नी ग्राम के निवासी गौर मोहन लाहिड़ी सरकार के घर उनकी दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से जन्म लिया। गौर मोहन की पहली पत्नी से 2 लड़के चंद्रकांत और शारदा प्रसाद तथा एक लड़की स्वर्णमयी, ये तीनों संतानें जीवित थीं। पहली पत्नी का तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया था। पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन के बाद ही गौर मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया। प्राय 5 वर्ष पश्चात दूसरी पत्नी ने सुलक्षणा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार गौर मोहन के 2 पत्नियों द्वारा कुल 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सारा गांव जिसे किसी पुण्य तीर्थ स्थान के रूप में परिणित हो गया और गांव भर के तमाम स्त्री पुरुष स्वस्थ सुंदर क्रांतिमान और गौरवपूर्ण इस नवजात शिशु के दर्शनार्थ लाहिड़ी के घर की ओर उमड़ पड़े। सारा घुर्नी ग्राम आनंद सागर में तैर रहा था। गौर मोहन ने सबका मुंह मीठा किया और सभी आगत व्यक्तियों से शिशु के प्रति शुभकामना एवं स्नेह शीश प्रदान करने का निवेदन किया। सदाचारी निष्ठावान तथा धर्मपरायण गौर मोहन प्रतिदिन पूजा पाठ धर्म चर्चा एवं सत्संग को ही लेकर व्यस्त रहा करते थे। योग मार्ग की साधना के प्रति उनका विशेष झुकाव था। आसपास के इलाके में वे एक सच्चे सत्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में परिचित थे। उनका शास्त्र ज्ञान अत्यंत गहरा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाहिड़ी महाशय के पिता की। तो आपको अगर ये कथा अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सभी देवी देवताओं के प्रति भी उनकी अपार श्रद्धा थी। उनकी पत्नी मुक्तकेशी देवी अत्यंत निष्ठा एवं आस्था के साथ प्रतिदिन गृह देवता शिवजी की पूजा किया करती। शिव पूजा किए बिना जल तक नहीं ग्रहण करती। द्वार पर किसी भिखारी के आने पर यथासाध्य जो भी होता वे उसे भिक्षा स्वरूप देती। वे अत्यंत सरल हृदया दयामयी और सुशीला नारी थी, इसलिए मोहल्ले के सभी लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। ऐसे ही धर्मपरायण माँ बाप की गोद में देव शिशु योगीराज श्यामचरण लहरी का आविर्भाव हुआ। उन दिनों नवद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अनेक हिंदू परिवारों में यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नामकरण की प्रथा थी और ऐसा विश्वास था कि इस प्रकार के नामकरण द्वारा बच्चों को पुकारने के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन भी होता रहेगा। और मुक्तकेशी देवी के धीरे धीरे बढ़ते हुए प्यारे बेटे का नाम सभी के स्नेह प्यार से श्यामाचरण रखा गया। अपनी दिनचर्या के क्रम में मुक्तकेशी देवी कभी शिशु को लोरिया गा गा कर सुनाती, कभी शिव मंदिर के समीप बिठाकर तन्मयता के साथ पूजा करती। पूजा के समय शिशु भी आंख मूंदकर शिव जैसी ध्यान समाधि लगाए बैठा रहता, या फिर जब कभी वे नदी के किनारे रेत के ऊपर बैठकर अपने घर का काम करती तब वहाँ भी शिशु सारे बदन में रेत मले शिव की तरह रूप बनाए आंखें मूंदे बैठा रहता। विलक्षणता तो यह थी कि उस देव शिशु में सामान्य शिशु सुलभ चंचलता कम ही दिखती। हमेशा खोया खोया सा भाव,
उदास दृष्टि देखकर ऐसा लगता जैसे वह किसी कल्पना या भावलोक में विचरण कर रहा है और असीम अनंत सत्ता के साथ योग सूत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में शिशु के हाव भाव, स्वभाव, मुद्राएं आदि देखकर अनेक सयाने लोगों का अनुमान था कि यह शिशु कोई साधारण नहीं है। लाहड़ी परिवार के गृह देवता शिव थे। बाहर की ओर मकान से लगा हुआ शिव मंदिर स्थापित था। एक दिन की घटना है कि मुक्ताकेशी देवी शिशु को बगल में बिठलाकर शिव जी के ध्यान में तन्मय है और शिशु भी माँ का अनुकरण करते हुए आंखें मूंदे बैठा है। उसी समय अचानक एक विशालकाय जटाजूड़धारी सौम्य मूर्ति सन्यासी मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया और मुक्तकेशी देवी को बेटी कहकर पुकारा। अकस्मात ध्यान भंग होने पर मुक्तकेशी देवी भयभीत होकर शिशु को तुरंत गोद में ले लिया। सन्यासी ने कहा, डरो मत बेटी, मैं सन्यासी हूँ, मुझे देखकर तुम्हें डरने की तो कोई बात नहीं। मुक्तकेशी तब भी भय से मुक्त नहीं हुई। सन्यासी ने उन्हें फिर आश्वस्त करते हुए कहा, सुनो बेटा, तुम्हारा यह बेटा साधारण मानव शिशु नहीं है। मैंने ही इसे योगबल द्वारा तुम्हारे पुत्र के रूप में हजारों संतप्त संयंत्र और सांसारिक प्रपंचों तथा यंत्रणों से घिरे दुख से जर्जरित ग्रस्त लोगों को गोपन साधना का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। यह शिशु स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सबको योग साधना की ओर आकर्षित करेगा। डर की कोई बात नहीं, मैं परछाई की तरह हमेशा इस शिशु के साथ रहूँगा। वह मेरी ही छाया में आजीवन अपनी अंतर्ज्योति बिखेरेगा। उसके बाद ही वह सौम्य मूर्ति धीरे धीरे डग भरते हुए वहाँ से चले गए। गौर मोहन के सभी पूर्व पुरुष धर्मपरायण थे। वे समय अनुसार बीच बीच में तीर्थाटन के लिए जाया करते, किंतु आज की तरह उस समय तीर्थ स्थानों की यात्रा इतनी आसान और सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि तब भारत में ट्रेनों या रेलगाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीर्थयात्रियों को पैदल अथवा नाव द्वारा ही तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ता था। रास्ते में चारों ओर चोरों और डाकुओं का डर भी था, फिर भी लोग तीर्थाटन के लिए जाते। गौर मोहन के पिता भी तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में एक दो बार सहपरिवार काशी जा चुके थे, इसलिए गौर मोहन का काशी से परिचय कुछ नया नहीं था। गौर मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। घुर्डी में जमींदारी के बावजूद उन्होंने किन कारणों से काशी में बसने का निश्चय किया, ये कहा नहीं जा सकता। तब भी जिन दो कारणों से वे काशी में बसने का निर्णय करते हैं, उनमें जानकारी के अनुसार पहला कारण यह है कि जब श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष की थी, तभी गौर मोहन की दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी का देहांत हो गया, किंतु उनका देहांत काशी में हुआ या घुर्डी में, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। और फिर इस घटना के पश्चात ही गौर मोहन के मन में संसार के प्रति वैराग्य विरक्ति का भाव पैदा हो गया था। दूसरा कारण धार्मिक भावना की प्रबलता तथा काशी से पूर्व परिचय भी हो सकता है। नदी के किनारे उनका मकान स्थित होने के कारण एक बार भीषण बाढ़ में मकान के साथ साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी के गर्भ में समा गया। इस घटना के आधार पर कुछ लोगों की दृष्टि में वे भाग्य की तलाश में काशी आए और वहीं पर बस गए। विशेष रूप से गौर मोहन के पक्ष में जिम्मेदारी के बावजूद यह कोई सुखद प्रसंग नहीं था। ऐसी स्थिति में वे फिर नए मकान का निर्माण करवा सकते थे, इसलिए यही अनुमान किया जा सकता है कि प्रथमोक्त दो कारणों में से जिस किसी एक कारण से उनमें धार्मिक भावना बलवती होती है और काशी से पूर्व परिचय तो था ही, इसी वजह से भी वो काशी में बसने का निर्णय कर सकते हैं। वे सहपरिवार लंबे जल मार्ग से नौका द्वारा काशी आ गए। वहाँ पहले से ही उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रकांत ने मदनपुरा में सीमन चोट्टा में एक मकान खरीद रखा था।
काशी आने पर पूरा परिवार उसी मकान में रहने लगा। घुर्णी ग्राम की उस बाड़ में गौरमोहन की भूमि संपदा के साथ साथ उनके गृह देवता शिव का मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया था। किसी एक शिव भक्त ने नदी के गर्भ से शिव जी की प्रतिमा को निकालकर नए मंदिर में स्थापित किया। जल से निकालने के कारण ही उन्हें जलेश्वर का नाम दे दिया गया। अब वह स्थान घुर्णी ग्राम के शिवतल्ला के रूप में विख्यात है और सर्वसाधारण की सम्मति के रूप में परिणित हो गया है। लंबे अरसे तक काशी में निवास के कारण इधर घुर्णी में प्रबंध एवं देखभाल के अभाव में जमींदारी भी हाथ से जाने लगी। श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष पार करते ही गौरमोहन लड़के की शिक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। वे स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए विद्या और शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे। किंतु उस समय मुख्य समस्या तो यह थी कि कट्टर हिंदू परिवारों में अनेक शिक्षित परिवार भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इस परिस्थिति में भी गौरमोहन ने जमींदारी की बिगड़ी हुई स्थिति को दृष्टि में रखकर अपने पुत्र के पक्ष में उपार्जनमुखी शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए नौकरी पा लेना अत्यंत सरल और सुगम था। गौरमोहन के मन में भाषा के प्रति कट्टरता का भाव नहीं था, इसलिए उन्होंने समय और युग के अनुकूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के को गरुड़ेश्वर मोहल्ले में भू कैलाश के राजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित जय नारायण अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया। इसके पश्चात श्यामाचरण 12 वर्ष की उम्र में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश करते हैं। इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, इसका प्रमाण अवश्य मिलता है। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही उनकी शादी हो जाती है। उस समय जिन समस्त बंगाली परिवारों ने काशी में अपना निवास स्थान बना लिया था, उनमें गैरमोहन की तरह ही हावड़ा जिले के बेलूर आंचल से आगत पंडित देवनारायण सान्याल वाचस्पति भी थे। वे एक निष्ठावान ब्राह्मण थे और काशी के पंडितों में उनकी अच्छी ख्याति और प्रतिष्ठा थी। गौरमोहन के साथ उनकी काफ़ी अंतरंगता थी। दोनों ही अच्छे मित्र थे। सुना जाता है कि तैलंग स्वामी केवल निष्ठावान ब्राह्मण सान्याल के घर ही भिक्षा ग्रहण करते। वाचस्पति जी गौरमोहन के मकान के निकट ही खालिसापुरा मोहल्ले में रहते थे। निकटता के कारण ही वे बीच बीच में गौरमोहन के घर आया करते और आपस में शास्त्रार्थ चर्चा और आलोचना प्रलोचना का क्रम चलता रहता। वाचस्पति की पत्नी का देहांत हो चुका था। वे स्वयं 3 लड़कों और एकमात्र छोटी लड़की काशीमणि की देखरेख और लालन पालन करते। काशीमणि के पिता के साथ गौरमोहन के घर आती और वहीं खेलती। घर की महिलाएं उससे मजाक में कहती, तुम किससे शादी करोगी? तब वह छोटी बच्ची सौम्य और सुंदर श्यामाचरण की ओर उंगली उठाकर दिखा देती। संयोग से 9 वर्षीय श्यामवर्णा काशीमणि के साथ श्यामाचरण का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। श्यामाचरण का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। व्यायाम के साथ वो तैरने में भी निपुण थे। प्रारंभ से ही परिश्रमी एवं गंभीर प्रकृति के थे। वे समवयस्कों के साथ कभी भी बेकार गपशप में अपना समय नहीं गंवाते थे। वे कभी भी किसी अनुचित या अन्यायपूर्ण कार्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होते थे। हर मामले में विवेक से काम लेते, यहाँ तक कि खाना भी न मिलने पर मांगकर नहीं खाते थे। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। वे गाजीपुर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत क्लर्क के रूप में भर्ती हो गए। उस समय सेना में रसद पहुंचाना और सड़क इत्यादि का निर्माण करना इस विभाग का मुख्य कार्य था। इसके पश्चात
कार्य के सिलसिले में मिर्ज़ापुर, बक्सर, कटवा, गोरखपुर, दानापुर, रानीखेत एवं काशी आदि स्थानों में उनका स्थानांतरण या तबादला होता रहा। सर्विस के अंतिम दिनों में वे बैरक मास्टर, इस समय एसडीओ के पद पर प्रतिष्ठित थे। जब वे गाजीपुर में कार्यरत थे उस समय उनका वेतन अत्यंत अल्प ही था, इसलिए वे व्यक्तिगत खर्च की पूर्ति के लिए सेना विभाग के कई अंग्रेज अफसरों को हिंदी और उर्दू सिखाया करते थे और उससे प्राप्त राशि से ही अपना गुजारा करते। वेतन की राशि से वे काशी स्थित परिवार के निर्वाह के लिए हर महीने भेज दिया करते थे। काजीपुर का कार्यालय काशी में स्थानांतरित होने के कारण उन्हें भी काशी आना पड़ा। उसी वर्ष 31 मई को उनके पिता श्री गौर मोहन का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात भाइयों में आपसी गृह कलह आरंभ हो गया। शांति प्रिय एवं धर्मपरायण श्यामाचरण हमेशा ही अशांति एवं झगड़े फसाद से दूर रहने की कोशिश करते। विवाह के दीर्घ काल पश्चात अर्थात 16-17 वर्ष बाद इसी किराए के मकान में जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र तिनकोड़ी लहड़ी का जन्म हुआ। श्यामाचरण की पत्नी काशीमणि देवी अत्यंत शांतमना, दयामयी और सुगृहिणी थीं। पति के अर्थ संकट के समय भी वे अत्यंत धैर्यपूर्वक पूरी गृहस्थी को संभाले रहती। उनकी सूझबूझ और गृह व्यवस्था की निपुणता के कारण ही सामान्य आय का कुछ हिस्सा अर्थ संचय के रूप में हो पाया था। उसी संचित राशि से गढ़ेश्वर में एक मकान खरीदा और वहीं पर रहने लगे। दोबारा रथ यात्रा के दिन उनके दूसरे पुत्र दुकोड़ी लाहड़ी का जन्म हुआ और फिर इसी मकान में बड़ी लड़की हरिमती तथा मझली लड़की हरि कामनी और छोटी लड़की हरि मोहिनी का जन्म हुआ। इसी मकान में श्यामाचरण का शेष जीवन व्यतीत हुआ था। काशीमणि देवी कभी अपना समय बेकार नहीं गंवाती थी। उनमें तनिक भी आलस्य का भाव नहीं था। प्रातःकाल सबसे पहले द्वार पर आए भिखारी को स्वयं अपने हाथ से भीख देती। उनका विश्वास था कि दरिद्र या लक्ष्मीहीन व्यक्ति के दरवाजे पर भिखारी नहीं आते, इसलिए यदि किसी दिन भिखारी देर से आते तो वे चिंतित हो जाती थीं। इसके अतिरिक्त पति की अल्प आय के कारण घर का सारा कामकाज वे स्वयं करती थीं। घर पर अतिथि और आने जाने वाले परिचित अक्सर आते जाते रहते थे। वे स्वयं अपने हाथ से खाना पकाकर लोगों को तृप्तिपूर्वक भरपेट खिलाती थीं। श्यामाचरण स्वयं एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति थे। शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए वे पत्नी को रात्रि में अवकाश के समय कुछ लिखना पढ़ना भी सिखाया करते थे। उसके पश्चात तो देखा गया कि काशीमणि देवी धर्म ग्रंथों को स्वयं पाठ करती। इस पुण्यवती नारी ने अपने पति द्वारा प्रदत्त योग मार्ग की साधना द्वारा दीर्घायु प्राप्त की। वे भी साधना के उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। श्यामाचरण अत्यंत परिश्रमी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हर प्रकार के लोक कल्याण संबंधी कार्यों के प्रति उनमें काफ़ी उत्साह था। उनके ही प्रयास और परिश्रम तथा रामकैली चौधरी, गिरीश चंद्र दे और काशीनाथ विश्वास आदि तत्कालीन काशी के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से एक स्कूल की स्थापना की थी, जो अब बंगाली टोला इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में है। श्यामाचरण दिन भर तो कार्यालय के कार्य में व्यस्त रहते, फिर वहाँ से मुक्त होने पर गृह शिक्षक का कार्य करते और फिर गृह कार्य संपन्न करने के पश्चात अनेकों जन कल्याणमूलक कार्यों में भी व्यस्त रहा करते थे। यही कारण है कि इस प्रकार की परिश्रम, प्रणयता और दृढ़ निश्चयता के साथ उन्हें भविष्य में कठिन योगाभ्यास का परिश्रम भी क्लांत नहीं कर सका। उन्होंने जीवन में अपने आचरण के माध्यम से यह प्रमाणित कर दिया कि संसार में रहकर या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए
दृढ़ चित्ता एवं संकल्प के साथ साधना करने पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बंगाली टोला में स्कूल की स्थापना के बाद वे ही स्कूल के सेक्रेटरी नियुक्त हुए और जीवन काल तक उसी पद पर रहकर सुचारू रूप से उसका संचालन करते रहे। उनकी इच्छा थी कि सही शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करें, इसलिए वे स्कूल की प्रगति के लिए निरंतर सचेत रहे। स्कूल के छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, अथवा स्कूल की संपत्ति का संरक्षण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इन सभी बातों के प्रति उनकी दृष्टि रहती। शिक्षक ठीक से अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं या नहीं, इस संदर्भ में वे अचानक स्कूल का परिदर्शन करते, यानी कि उसका एक्सपेंशन करते। एक दिन रात में अकेले ही स्कूल की ओर गए और देखा कि स्कूल का दरबान सो रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है और दूसरे दिन उस पर एक आने का जुर्माना किया गया। 24 मार्च 1860 ईस्वी में नेपाल के महाराजा ने अपने चौथे पुत्र राजकुमार नरेंद्र कृष्ण शाह उर्फ खाला को पढ़ाने के लिए योगीराज को गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिर 4 मार्च 1866 ईस्वी को नेपाल की महारानी ने उन्हें शिक्षक कार्य के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार देखा जाता है कि उन्होंने एक लंबे समय तक नेपाल के राज परिवार में गृह शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि तत्कालीन काशी निवासी और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यवसायी हरि शंकर प्रसाद सिंह ने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए उन्हें 5 रुपया मासिक वेतन पर गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। काशी के प्रतिष्ठित वकील राम मोहन दे लाहिड़ी परिवार के वशिष्ठ स्नेह पात्र थे। वे 5 भाई बहन थे। पितृहीन होने के कारण श्यामाचरण ने उनकी शिक्षा तथा विकास के लिए काफ़ी अनुकूल स्थितियों की व्यवस्था की। इसके पश्चात राम मोहन ने वकालत के द्वारा प्रचुर अर्थ उपार्जन किया। महापुरुषों की शुभकामनाएं फलीभूत और प्रभावशाली होती हैं, उनमें कोई संदेह नहीं है। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन हम लाहिड़ी महर्षि की जो जीवनी है उसके दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।